नवरात्रि में माता की पूजा करने में तो आनंद आता ही है और साथ ही साथ आता है उनके भजन और कीर्तन को गाने और बजाने में भी। और भजन कीर्तन के साथ साथ माता के आशीर्वाद स्वरूप जो भेंटें मिलती हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। सच कहूँ तो भजन कीर्तन का आनंद तो लेते ही हैं, बट साथ साथ लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। अदरवाइज़ लोग अपने घर के कामों में, अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि शायद ही आपस में इस तरह से बड़ी गैदरिंग में मिल पाते हों। तो नवरात्र में बहुत जोश और उल्लास के साथ हम माता रानी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि आओ देवी माँ और हमारे घर में विराजमान रहो। नवरात्रों में चाहे कोई कितना ही बड़ा हो या कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो सब एक ताल में, एक सुर में माता के भजन गाते हैं और आनंदित होते हैं। और इन नवरात्रि के भजन के बहाने हमें बहुत सारे लोगों के, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, उनके क्या क्या भजन का संग्रह है, उनके पास क्या क्या कलेक्शन है भजन का, वो भी सुनने को मिलता है। और जब गैदरिंग इकट्ठा होती है तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी तो चलता है। और भजन गाते गाते लोगों में इतना जोश आ जाता है कि उनके पाँव अपने आप ही थिरकने लगते हैं। और जब माँ के जयकारे लगते हैं तो सब एक सुर में बोलते हैं, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, 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 बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और सब लोगों ने एक से एक बढ़ के भजन कीर्तन और स्पेशली ये लांगुरिया सॉन्ग तो मैंने पहली बार सुना था। इन सब में बहुत ही मज़ा आया।
आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने भी पहले लांगुरिया सॉन्ग सुन रखा है या नहीं। अब बारी थी अरदास की, तो सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जितना माता को उनको अर्पित करना था उतने की उन्होंने अरदासें लगवाईं। और मैया को भोग लगाने के साथ ही संपन्न हुआ नवरात्रि का पहला कीर्तन। अब बारी थी नवरात्रि के दूसरे कीर्तन की। और वहाँ जो ढोल बजाने वाले भैया थे उन्होंने इतना प्यारा गाना गाया था कि सभी उसमें मंत्र मुग्ध होके मस्त होके ताली बजा रहे थे और उस भजन को गा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नवरात्रि बहाने लोगों की एक स्पिरिचुअल गैदरिंग हो जाती है और इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, इस मोमेंट को सेव करने के लिए वो कुछ सेल्फीज़ लेते हैं जिन्हें वो हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। नवरात्रि के भजन कीर्तन में सच में इतना जोश होता है कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं सकते और स्वतः ही उनके पैर थिरकने लगते हैं। और माता रानी के कई भजन तो इतने पॉपुलर हैं कि सब लोग उनको एक सुर में गाकर आनंदित हो सकते हैं। तो इस प्रकार संपन्न हुआ माता रानी के कीर्तन का दूसरा दिन। और इसके बाद एक और कीर्तन हुआ था जो हमारी सोसाइटी में हुआ था, बट मैं कुछ रीज़न की वजह से उसको अटेंड नहीं कर पाई थी। और उसकी क्लिपिंग्स देख के आप समझ सकते हैं कि वो भी कीर्तन बहुत ही शानदार हुआ था।
और मैं आपको बताऊं मैं क्यों नहीं अटेंड कर पाई थी, मेरी बोर्ड की ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो मैं वो कीर्तन को मैंने बहुत मिस किया। इनफैक्ट उसने, मेरी फ्रेंड ने तो वीडियो कॉल भी किया था कि मैं माता रानी की आरती अटेंड कर पाऊँ, बट बोर्ड की ड्यूटीज़ की वजह से हमें फ़ोन अटेंड करना अलाउड नहीं था। मेरी तो नवरात्रि पे माँ से यही प्रार्थना है, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।